स्वर्ग जैसा आनंद महसूस करना है तो इस रास्ते पर एक बार जिंदगी में जरूर गुजरना चाहिए। ऐसे ऐसे लैंडस्केप हैं, कहीं झरने, कहीं मैदान, कहीं इलायची के बाग, चाय का तो खैर कहना ही क्या है। बादल हैं, ये सामने चाय के बागान, ये चाय के बागान इधर भी दूर दूर तक। भारत की प्राकृतिक सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं है, बस थोड़ा सा इसको मेंटेन किया जाए। पश्चिमी घाट के पहाड़, ये या नीलगिरी के पहाड़ कहें, इनकी खास बात ये है इनमें टूट फूट बहुत कम होती है, हिमालय की तरह से लैंडस्लाइड नहीं होती है। ये देखिए सामने, क्या बात, कमाल। मरायूर पार्क 36 किलोमीटर। ये देखिए नदी। खूबसूरत चाय के बागान, क्या प्लांटेशन है, सिस्टमेटिक। लेकिन ये आमतौर पर बड़ी बड़ी कंपनियों के होते हैं, क्योंकि छोटे किसान इतना खर्च नहीं उठा सकते हैं। इस क्षेत्र की जो चाय है वो अपनी खुशबू और टेस्ट के लिए विशेष तौर पर जानी जाती है, लेकिन कड़क स्वाद के लिए असम की चाय बढ़िया मानी जाती है।
और व्यापारी आमतौर पर दोनों को ब्लेंड कर देते हैं, आसाम की चाय और इसको। और इस प्रकार जो चाय तैयार होती है उसमें खुशबू भी और उसका टेस्ट जो होता है चाय का, वो दोनों मिलके बढ़िया चाय बनती है। ये अलग बात है कि चाय की कई वैरायटियां हैं, लेकिन नॉर्मली भी जो हम चाय पीते हैं, ये देखिए किलोमीटरों तक चाय के बागान। मेरायूर एर्नाकुलम नेशनल पार्क लिखा हुआ है। टूरिस्ट तेज साउंड में मलयाली म्यूजिक सुनते हुए मुन्नार, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, शहर एक नॉर्मल शहर ही है। इसका जो अपना मज़ा है वो यही है। एराविकुलम नेशनल पार्क, इधर कोई है ये। टूरिस्ट जो इंडस्ट्री है वो एक बड़ा रूप ले चुकी है, और उसका एक नेगेटिव पहलू ये है कि प्राकृतिक स्थानों के साथ छेड़छाड़ करके टूरिस्ट इवेंट तैयार किए जाते हैं। कहीं जंगल सफारी के नाम से, कहीं कुछ, कहीं फार्म टूरिज्म, कहीं कुछ, और इंस्टाग्राम फेसबुक द्वारा उसका प्रचार किया जाता है कि ये देखा तो ये नहीं देखा तो क्या देखा, और इस प्रकार मैदानों से भीड़ टूट पड़ती है पहाड़ों पर। लेकिन प्रकृति को इससे बहुत नुकसान पहुंचता है। उसकी जो नेचुरल बनावट है वो बिगड़ जाती है। पहाड़ के ऊपर बादल, कमाल। इस एरिया में क्रिश्चियन लोग बहुत हैं, शायद ये अंग्रेजों के ज़माने से ही। ये चाय की पत्तियां तोड़ती हुई औरतें।
की चाय की जो ऊपर की जो 2 पत्ती होती हैं वो सबसे बेस्ट चाय बनती हैं, लेकिन ज़्यादा उत्पादन के लिए नीचे की पत्तियां भी तोड़ दी जाती हैं, जिससे चाय की क्वालिटी में बहुत अंतर आ जाता है। सामने दूर कोई झरना है। वास्तव में कमाल है। ये है मुन्नार एरिया की जो खूबसूरती है, जो मेन दुनिया का सबसे बेहतरीन जो दृश्य होते हैं उनमें से एक दृश्य ये है। सामने झरना दिखाई दे रहा है दूर, ये देखिए कमाल। ये देखिए इस साइड कमाल। सामने उधर एक झरना है। स्वर्ग का एहसास। फूलों से लदपद पेड़, कल कल बहता झरना। देखिए फूलों से लदपद पेड़, नीचे बहता झरना, चाय के बागान। देखिए कमाल। बिल्कुल शांति। बहुत किस्मत से ऐसे नज़ारे मिलते हैं। वाकई दिल बाग बाग है। कितना ज़बरदस्त बात। कितना सुकून है यहाँ पर।
अब हम मुन्नार घाटी से तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा प्राकृतिक सिस्टम बदल गया है। पेड़ छोटे हो गए हैं राजस्थान टाइप, थोड़ा सा टेम्परेचर भी अब हाई हो गया है। ये देखिए नागफनी टाइप से पौधे शुरू हो गए हैं। खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई है, बस उसका डिजाइन बदल गया है। बहुत अच्छा। अब हमें लगता है अच्छा ये चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अच्छा इधर कोई है। छोटे छोटे से टूरिस्ट स्पॉट काफी बना रखे हैं टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए। ये देखिए पेड़ों की जो लंबाई है वो घट गई है, क्योंकि ये देखिए नागफनी टाइप से जो कैक्टस बोलते हैं ना, वो काफी बढ़ गई। ये देखो कैक्टस, मेरे कैक्टस, ये देखिए। और क्योंकि यहाँ बिल्डिंगें कम हैं, सरकारी ही हैं जो भी हैं, क्योंकि ये टाइगर रिजर्व, ये पेरियार वाला एरिया आ गया है। तमिलनाडु की सीमा में हम एंटर हो गए हैं। यहाँ एक बैरियर लगा रखा था, उन्होंने नॉर्मली सामान चेक किया, गाड़ी के नंबर वगैरह नोट किए। तो अभी ये तमिलनाडु का बैरियर फिर आ गया, वो केरला का था, तो पता नहीं ये भी चेक करेंगे या नहीं, देखते हैं। ये भी कुछ करेंगे। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, अन्ना मलई टाइगर रिजर्व, त्रिपुर डिवीजन, अमरावती रेंज। 20 किलोमीटर यहाँ से अमरावती क्रोकोडाइल सेंटर है। फोटो भी दिखा रखा है इन्होंने कि ये तमिलनाडु का चेक पोस्ट है। यहाँ थोड़ा बहुत नॉर्मल चेकिंग करते हैं ये। अब यहाँ से हम निरंतर नीचे की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ का जो एलिफेंट जोन है यहाँ, और कैक्टस बहुत है यहाँ तरह तरह के। दिखाई दे रही है शायद। तमिलनाडु का चेक पोस्ट के बाद फिर ये एरिया आ गया है हमारे राजस्थान के जैसा ही है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो दिखाई दे रहे हैं ये केरला के हैं, और आगे अब हम निरंतर नीचे उतरते जाएंगे। और जो यहाँ की प्राकृतिक संरचना है जो पेड़ों की, वो कद घटना शुरू हो गया है, और झाड़ियों में तब्दील होने लग गए हैं लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़। अन्नामलई टाइगर रिजर्व में हम प्रवेश कर गए हैं। रोड है तो इसलिए इसके अंदर से जाना होता है, चौड़ा भी नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादा छेड़खानी की इजाज़त नहीं है। और आने वाले कुछ किलोमीटर तक कोई बिल्डिंग भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार अलाउ नहीं करती है प्राकृतिक संरचना से छेड़खानी की। यहाँ मोस्टली नेचुरल डिजाइन के ही पेड़ पौधे मिलेंगे। खेती बाड़ी यहाँ नहीं है कुछ भी, क्योंकि केरला का जो मुन्नार एरिया था वो सारा का सारा अलग था। और धीरे धीरे बारिश की भी जो क्वांटिटी है वो यहाँ कम होती चली जाएगी, क्योंकि पहाड़ों के दूसरी साइड का एरिया है ये, तो इसलिए यहाँ बारिश कम होती है। तो इसीलिए धीरे धीरे यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसकी संरचना बदलती जाएगी। अभी तो हम बिल्कुल केरल से निकले ही है, मुश्किल से 5 किलोमीटर भी नहीं हुई है, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे तो ये सब कुछ माहौल बदलता चला जाएगा। ये देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ये सब केरला के हैं। इसके बाद फिर ये जो बाकी सुंदर ये एरिया भी बहुत है, इसकी सुंदरता अलग किस्म की है। ऊंचाई कम हो गई है, टेम्परेचर में गर्माहट बढ़ गई है।
सरकारी ऑक्युपाइड एरिया है ये, इसलिए यहाँ किसी को कोई भी टी स्टॉल या कोई बनाने की इजाज़त नहीं है। रोड भी चौड़ा नहीं किया जा रहा है, बस अपना गुजारे के लायक है कि भाई ठीक है रोड से गुजर जाओ। यहाँ की प्राकृतिक जो संरचना है उसके साथ किसी प्रकार की छेड़खानी करने की इजाज़त नहीं है। केरला साइड में डबल रोड था, अच्छा रोड था। रोड यहाँ भी ठीक है, लेकिन इसको वाइड नहीं किया गया, चौड़ा नहीं किया गया है। दोस्तों ये जो ब्लॉग हमारा मुन्नार वाला था ये अब समाप्त होता है। कोचीन से मुन्नार, हालांकि हम कोचीन से नहीं आए, हम तेखड़ी नामक जगह से आए थे और मुन्नार से फिर तमिलनाडु की तरफ आगे बढ़ के हम तमिलनाडु में प्रवेश कर गए। और बहुत शानदार ये रूट है, काफ़ी खूबसूरत था, आपने जैसा कि देखा। अब नया ब्लॉग हम कल से शुरू करेंगे ऊटी कन्नूर का। तो अब मैं कन्नूर ऊटी की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये भी खूबसूरत जगह है, काफ़ी सेम वैसी ही है क्योंकि ये वही पहाड़ियाँ हैं, वही मौसम है। लेकिन ये मैं आपको नए ब्लॉग में जो कल से शुरू करेंगे, जो ऊटी के मेन पॉइंट है वो मैं आपको दिखाऊंगा। आशा है आपको अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक कर देना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।